अज़ीज़ों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, मैं आप हज़रात की खिदमत में कुछ बातें, दीनी बातें पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसका टाइटल है इस्लाम लाना खुदा पर एहसान नहीं है। इस्लाम लाना खुदा पर एहसान नहीं है, इसके बारे में हम तज़किरा करेंगे और उसके बाद हम थोड़ी सी बातें अल्लाह का एहसान और हमारा रवैया के बारे में भी कुछ जिक्र करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, दूसरी बात यह है कि मालिक ने जो चीज़ तुम्हें दी है, यानी अल्लाह ने जो चीज़ तुम्हें दी है, उसको अगर तुम मालिक ही के काम में सर्फ करते हो तो किसी पर एहसान नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ हमको खुदा ने दी है और हम खुदा की राह में उस चीज़ को सर्फ करते हैं, तो हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो खुदा की चीज़ है ही। ना मालिक पर एहसान है, ना किसी के और ऊपर। तुमने अगर इसकी राह में कुछ दिया या कुछ खिदमत की या जान दे दी, तो तुम्हारे नज़दीक बहुत बड़ी चीज़ है। तब भी कोई एहसान भी किसी को नहीं हुआ, तब भी कोई एहसान किसी पर नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा जो काम तुमने किया वह बस इतना ही तो है कि मालिक का हक जो तुम पर था वह तुमने अदा कर दिया। बस यही तुम्हारा काम। बाकी सारी चीज़ें तो मालिक की हैं, अल्लाह की हैं। ज़बान दी है तो अल्लाह की है, आँखें दी हैं वो भी अल्लाह की हैं, ज़मीन जायदाद दी हैं तो भी अल्लाह की हैं, चलने फिरने की ताकत और क़ुव्वत दी है अल्लाह की है। तो हमारा है क्या? हमारी जान भी अल्लाह की है। बस अल्लाह तबारक ताला ने अपने हर चीज़ को इंसानों पर सुपुर्द कर दिया है, दे दिया है कि तुम इनसे काम लो और अल्लाह की राह में कुर्बान करो, खैरात करो, ज़कात करो। अल्लाह खुद देता है और खुद जो देता है उसी दिए में से कहता है खैरात, ज़कात, कुर्बानी करो। लेकिन हम समझ बैठते हैं कि सब कुछ हमारा है। हम समझ बैठते हैं कि जो माल हमने कमाया है वो हमारा ही है, खेती में जो गल्ला हुआ है वो सब हमारा ही है। वो खेती है किसकी? वो तो अल्लाह की है, तुम्हें सुपुर्द की गई है। तो उससे जो है रिस्क कमाओ, गल्ला पैदा करो, खुद खाओ और अल्लाह की राह में खैरात भी करो। मगर नहीं, हम भूल जाते हैं, हम अपने मालिक को भूल जाते हैं। तो आइए इस पर हम जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। यह कौन सी ऐसी बात है जिस पर कोई फूले और फख्र करे और ये चाहे कि उसकी तारीफ़ें की जाए और ये समझे कि उसने कोई बहुत बड़ा काम किया जिस पर इसकी बड़ाई तस्लीम की जाए। याद रखो कि सच्चा मुसलमान मालिक की राह में कुछ सर्फ करने या कुछ खिदमत करने के बाद फूलता नहीं है, बल्कि खाकसारी अख्तियार करता है। फ़ख्र करना कार खैर को बर्बाद कर देता है। तारीफ़ की ख्वाहिश जिसने की और उसकी खातिर कोई और खैर किया, कार खैर किया, वह खुदा के यहाँ किसी अज्र का मुस्तहिक ना रहा, क्योंकि उसने तो अपने काम का मुआवजा दुनिया ही में मांगा और यहीं उसको मिल गया। यानी कहने का मतलब ये है, कुछ लोग वाहवाही में अपने नाम के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपनी बड़ाई के लिए सदका करते हैं, ज़कात देते हैं कि मेरा नाम हो कि मैंने इतना रुपया खर्च किया, मैंने इतना रुपया सदका किया, मस्जिद में इतना पैसा दिया, मदरसे में इतना पैसा दिया और इतने गरीबों को मैंने जो है कंबल बांटे, इतने गरीबों को मैंने राशन दिया। ये अपनी नाम कमाने के लिए, अपनी वाहवाही के लिए लोग करते हैं। जो लोग करते हैं अपनी वाहवाही के लिए, उसका अज्र तो दुनिया में मिल गया। जिसके लिए वो ये खर्च किया है उसका अज्र तो उसके मिल गया। अब रही बात जो बाकी है, जिसका अज्र अल्लाह के यहाँ से मिलना था, वो ख़त्म हो गया। क्योंकि
तुमने दुनिया की तलब की, दुनिया में वाहवाही की तलब की, इसीलिए तुमने जो है सदका किया, ज़कात किया, खैरात किया, गरीबों मोहताजों की मदद की, गरीबों की शादी में मदद की। तुमने अपनी वाहवाही के लिए ऐसा किया। अगर तुम वाहवाही के लिए ना किए होते, अल्लाह को राज़ी करने के लिए किए होते, तो उसका अज्र अल्लाह ज़रूर देता। लेकिन तुमने तो दुनिया के लिए किया, तो दुनिया की तलब की, दुनिया में ही तुम्हें मिल गया सारी चीज़ें जो तुम्हें मांगा था, उसका मुआवजा। अब इसके बाद आता है अल्लाह का एहसान और हमारा रवैया। भाइयों, अपने मालिक का एहसान देखो कि अब अपनी चीज़ तुमसे लेता है। मालिक का एहसान है कि अपनी चीज़ें तुमसे लेता है और फिर कहता है कि ये चीज़ें मैंने तुमसे खरीदी है, उसका मुआवजा मैं तुम्हें दूंगा। अब अल्लाह मुआवजा क्या देगा? हश्र में देगा। हिसाब व किताब के बाद जन्नत और जहन्नम का अज्र मिलेगा हमको। अल्लाह अकबर। इस शान जूदो करम का क्या भी कोई ठिकाना नहीं। कुरान में इरशाद होता है कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुम जन्नह। सूरह तौबा की आयत है। इसका तर्जुमा, अल्लाह ने ईमान वालों से उनकी जानें और उनके माल खरीद लिए हैं इस मुआवजा में कि उनके लिए जन्नत है। अल्लाह ने ईमान वालों के लिए की जानें उनके माल सब खरीद लिए हैं इस मुआवजे में कि उनके लिए जन्नत है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों की जान और माल जन्नत के बदले में खरीद लिया है। यह तो मालिक का बर्ताव तुम्हारे साथ है। अब जरा अपना बर्ताव भी देखो। जो चीज़ मालिक ने तुमको दी थी और जिसको मालिक ने फिर तुमसे मुआवजा देकर खरीद ली हुई, उसको गैरों के हाथ बेचते हो, निहायत जलील मुआवजे ले लेकर बेचते हो। वह मालिक की मर्जी के खिलाफ तुमसे काम लेते हैं और तुम ये समझ कर उनकी खिदमत करते हो कि गोया रज़्ज़ाक़ राज़िक वो हैं। तुम अपने दिमाग बेचते हो, अपने हाथ पांव बेचते हो, अपने जिस्म की ताकतें बेचते हो और वो सब कुछ बेचते हो जिसको खुदा की बागी खरीदना चाहते हैं। इससे बढ़कर बदअखलाकी और क्या हो सकती है? बेची हुई चीज को बेचना कानूनी और अखलाकी जुर्म है। दुनिया में उस पर दगाबाजी और फरेब दही का मुकदमा चलाया जाता है। क्या तुम समझते हो कि खुदा की अदालत में इस पर मुकदमा नहीं चला जाएगा? कहने का मतलब यह है, जो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दी और आप ही को बेच दी, फिर आप अपनी चीज़ें क्यों दूसरों को बेचते हो? मेरे ख्याल से हजरात आपकी समझ में आ ही गया होगा। अब अगली बातें कल होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तब तक के लिए वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।